काजल जी, एक टाइम ऐसा था जब आप बिल्कुल अकेली थी। हाँ जी। वो भी एक कहानी है, जब आप प्रौढ़ हो रही थी, जब आप जवान हो रहे थे, हाँ तो आपके ही गांव में लोग आपको अलग नज़रों से देखते थे। हाँ जी। हाँ जी। पेरेंट्स, आपके भाई बहन जिनको आप आज सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। तो उन्होंने भी धिक्कारा। मैं बचपन में जब भी मतलब जैसे एक मेरा लाइफ में एक मोहन मोहन बोल के मेरे लाइफ में एक लड़का था। जी। तभी मैंने 6th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, जब उस टाइम से मेरे साथ था, वो बचपन से मेरे साथ था। जी। मैं समझती थी कि यही मेरे संगाती हैं, ओके। ये मेरे साथी हैं। जी। तो बहुत मैं प्यार करती थी उसे। तो वो भी ऐसा कि कहीं जाए कहीं आए तो वो सिर्फ वो अकेला ही मेरे साथ रहता था। अगर कोई बच्चे जैसे छेड़ते हैं, जी। जैसे ये करते तो वो उनको मारता था, जैसे ये करता था, तो मैं अपने आप को उसके साथ में प्रोटेक्ट समझती थी अपने आप को, मतलब जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है मेरा जी वो। जी, बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद जब भी मैं 12-13 साल की हो गई, मतलब 8th स्टैंडर्ड की हो गई, जी। जब भी उस टाइम पे हम दोनों एक पार्क में अपना बैठे तो वो एक लव लेटर लिख रहा था। मैं समझी मुझे मेरे लिए लिख रहा है। तो तभी मैंने सोची, हाँ वो मैं बोले वो लव लेटर लेके पढ़ ली, मैंने छीन के मैंने पढ़ ली। उसमें पढ़ के देखे तो उसमें एक लड़की का नाम था। तो मैं बोली ये तो मेरा नाम तो नहीं है, इसमें तो मेरा नाम होना चाहिए मोहन, ये किसी और किसी का लड़की का नाम है बोले तो वो हंसने लगा। मैं बोली क्यों हंस रहे हो? तो और क्या, तेरी बात को तो हंसी आएगी। मैं बोली क्यों, क्या बात है बताओ, ऐसी क्या बात है बोले तो बता रहा है कि तू भी लड़का है तो मैं भी लड़का हूँ, तो प्यार कैसे होंगे लड़के लड़कों में? ये तो बिल्कुल नाजायज है ना। जी, एक लड़के का लड़की से प्यार हो सकता है, एक लड़की का लड़के से प्यार हो सकता है ना। तो ये बता राजू, तो उस टाइम पे मेरा जो जमीन जो है कसक गई, मैं टूट गई अपने आप को। मैं बोली अगर मैं मोहन को पाना है तो मैं अभी इस टाइम पे क्या करूं? तो अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आया, तो मौत की दीवार लांद के फिर लड़की बन के आके तो प्यार कर सकती है। अरे, तेरे अगर पास फिर लड़का बन गया फिर फिर मौत की दीवार लांघोगे, हाँ, है ना? तो उस टाइम पे वो कहते ना टीनेज एज है, वो हाँ, टीनेज एज है। हाँ जी, हाँ जी। कहते ना जब यौवनावस्था जब आते तो तभी उस टाइम पे ख्वाबों की दुनिया होती है। डिस्पोरिया की शिकार हो जाते। जी जी, हाँ। देखो आजकल अच्छे खासे एक कोई सुंदर लड़कियों का कोई सच्चा प्यार नहीं होता लड़कों से, सब आजकल मतलबी के प्यार होते हैं। जी। तो ये किन्नर का कौन प्यार करेगा बताइए? ये गिजड़ा को कौन प्यार करेगा? मगर फिर भी है, सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। तो आज भी जिंदा है सच्चा प्यार। वो प्यार वही प्यार होता है जो एक से नहीं प्यार होता है, जो हजारों से प्यार होता है, जो लाखों से करोड़ों से जो प्यार करो वही प्यार सच्चाई भी है और पवित्र प्यार भी है। जो प्यार वो होता है जो सिर्फ शरीर के लिए जो प्यार करता है, जो उसका जिस्म की प्यार होता है वो प्यार नहीं होता है, वो हवस होती है। हवस होता है वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब मोहन जी वाला एपिसोड हुआ? उसकी बाद फिर बाद में अपने आप को अकेली हो गई। फिर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ी हो गया ना। क्वेश्चन मार्क तो एक तो पहले मुझे बचपन में भी खड़ी हो गया था क्वेश्चन मार्क, जब भी मैं 5th-6th ईयर की थी। जब भी मैंने अपना एक नदी में नहा रहे थे, नदी में जैसे छोटे छोटे बच्चे सब गए थे, मतलब हमारे सब रिश्तेदार की लड़कियां भी थी, मैं भी थी। तो उस टाइम पे मेरे जब लंबे लंबे बाल थे, ताकि हमारी तरफ है ना भगवान के लिए छोड़ते बाल, तिरुपति बालाजी के लिए लंबे लंबे बाल छोड़ते लड़कों। मेरे भी लंबे लंबे बाल थे, तो मेरे भी छोटी डाल के मुझे भेजते थे, स्कूल भेजते थे। तो फिर मैं बोली ये मुझे समझ में आता था कि मुझे चड्डी और शर्ट नहीं चाहिए, मेरे को निक्कर और शर्ट नहीं चाहिए, मुझे फ्रॉक दो। फ्रॉक नहीं देते थे। मैं बोली ये क्या है, निक्कर नहीं चाहिए मुझे, वो दे दो मुझे। मैं बोली ये सोचती थी मुझे वो कपड़े क्यों नहीं पहने देते, मुझे निक्कर और शर्ट क्यों पहने देते, मुझे स्कर्ट क्यों नहीं पहने देते। तो फिर बाद में एक दिन वही जब नदी में नहा रहे थे, हम सब नेकेड थे, बच्चे सब नेकेड थे। तो एक लड़की का मैंने देखी, मेरे अपने रिश्तेदार थे, वो भी नेकेड थी, मैं भी नेकेड थी। तो मैंने देखी उसकी भी बाल है, मेरे भी बाल है, हाथ पैर सब कुछ है, तो फिर क्या डिफरेंट है बोलते? उसकी जो ऑर्गन मेरे ऑर्गन में बहुत डिफरेंट था। अच्छा। हाँ यही है। इसके लिए देखो उस टाइम पे 6th ईयर की थी मैंने जब उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे दिल में। और ये नहीं है मेरे पास, तभी तो इन्होंने मुझे स्कर्ट नहीं पहनने दे रहे, स्कर्ट नहीं पहनने दे रहे, फ्रॉक नहीं पहनने दे रहे। जी।
फिर उसकी बात फिर अपना बढ़ते फिर दूसरी क्वेश्चन मार्क मोहन ने खड़े कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसकी बाद फिर 8th 9th स्टैंडर्ड तक तो बड़ी मुश्किल से पढ़ी। हाँ, मेरी माँ को हेल्प करती गई, मतलब बर्तन धोना अच्छा लगता था मुझे, झाड़ू लगाना अच्छा लगता था, खाना बनाना अच्छा लगता था। फेमिनिन जो फीमेल से संबंधित काम वो सब आपको अच्छा लगता है। अभी गड़े लेके गड़े यहाँ उठा के गड़े यहाँ उठा के यूँ चलना अच्छा लगता है। तो पीछे से मेरे पापा के माना तू लड़के जैसा चला कर, ये क्या है। फिर मेरी बात, मैं बोली क्या करूँ, फिर कपड़ा धोना, फिर बर्तन धोना, फिर ये सब मुझे अच्छा लगता था। मेरी माँ को हेल्प करती थी, मेरी माँ तो खुश हो जाती थी, मेरे पापा आके मारना मेरे को। फिर बाद में मैं बहुत तंग आ गई थी। मैंने बहुत सारे मेरी माँ को हेल्प की ताकि मेरी माँ और ताकि बहुत कुछ पैसे वाले थे हम भी, बट मेरे पापा ने क्या कर दिए, सब हमारे जो प्रॉपर्टी थे, हमारा जो खेत थे, सब बेच बाच के जुए में हार गए, सब के सब हार गए। उन्होंने कहते थे कि मेरा तो 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, वो कहीं भी जीत के खा लेंगे। मैं कौन सा कोई लड़की, अगर 3 लड़की होती तो फिर क्या होता, उसका जिम्मेदारियां होता ना। तो लड़के बोल के एक हीगो हो जाती है पुरुष के अंदर हो जाती है। तो फिर बाद में अपना 13-14 साल की थी जब, फिर निकल के अपना घर से बाहर आ गई। तो फिर मैसूर आ गई, जहाँ मेरे पैदा है हुणसूर। जब वहाँ से फिर बाद में 40 किलोमीटर से मैसूर, तो मैसूर में आ गए। तो वहाँ मेरी जैसी और किन्नर पैंट शर्ट पहन के एक पार्क में घूम रहे थे। तो मुझे बैठ के देखे, वो समझ गए कि लड़का बोल के मुझे छेड़ रहे थे, बट मैं भी ऐसी थी। तो फिर मैंने बोली मैं भी तुम्हारी जैसी बोले। तो फिर बाद में उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते हम लोग अपने एक दिन ये किन्नर बैठे थे वहाँ जी, मतलब साड़ी सूड़ी पहन के बैठे थे, पूरा लेडीज़ जैसे लग रहे थे वो मुझे देखे, ताकि किन्नर को किन्नर देख के पहचान हो जाता है कि ये किन्नर है। तो उन्होंने मुझे पहचान के बुलाए, तुम्हारा नाम क्या है बोले उन्होंने, उनका नाम था संध्या जी। मैं बोली मेरा नाम राजशेखर है जी। राजू है, राजू जी, राजशेखर स्कूल में बुलाया करते थे जी। तो राजू हैं। तो फिर बाद में उन्होंने अच्छा बम्बई चलोगे, तब मैं बोली हाँ चलूँगी। और तो फिर बाद में अच्छा चलो, फिर मैं कल आ रही हूँ इसी जगह में, मैं तैयारी के साथ आऊँगी, तुम यहाँ आ जाना। फिर बाद में मैं बोली जब मुझे कोई फ्यूचर ही नहीं नज़र आ रहे, मेरा भी अरमान था मैं भी IAS ऑफिसर बनूं, IAS ऑफिसर बनने का मेरा भी अरमान था, अधिकारी बनूं, अधिकारी बन के अपना जिला अधिकारी बनूं। उसके साथ साथ मेरा भी टेनिस प्लेयर बनने का मेरे बहुत अरमान था, ताकि टेनिस प्लेयर में मैं मोनिका सेलेस बोल के रहा करती थी पहले, स्टेफी ग्राफ और मोनिका सेलेस खेला करते थे, है ना, मार्टिना नवराटिलोवा भी खेला करती थी उस टाइम पे। जो स्टेफी ग्राफ और हैंडे मुरे दोनों वाइफ हस्बैंड रहा करते थे उस टाइम पे। एक मोनिका सेलेस खेला करती थी, तो मोनिका सेलेस की बहुत बड़ी फ़ैन रहा करती थी मैंने, ताकि न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, न्यूज़पेपर में लास्ट पेज में स्पोर्ट्स का ही आया करता था, विंबलडन के बारे में, सब के बारे में। मैं बोली जब सोचती तो फिर मेरे अंदर से आता था, अरे जा रही हिजड़े तू क्या बनेगा। अच्छा हिजड़ा तो हिजड़ा, ये हिजड़े तो कुछ भी नहीं बनेगी। वाकई में अगर 35-40 इयर्स की बिफोर और आजकल में, आजकल भी कहाँ राइट्स मिल रहे, इतने राइट्स तो हमें मिले नहीं अभी तक। नहीं पर IAS तो है हमारे पास आज हिजड़ा, आजकल तो ये है, देखो है ना? वो भी पता नहीं है, तो उसका स्ट्रगल एक बार सुनो, ताकि वो भी प्रेजेंटली है कि नहीं। अरे अम्मा एक आ गया, अच्छा। एक आपने वो बना दिया जो एक जोहिता मंडल भी है, जज बनी है। हाँ जी बनी है, सब बने हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि अभी नर और नारी को गिनो कितने बने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि किन्नर भी जितने जो लोग हैं 2% के अंदर, तो 20-20, 50-50, 100-100, 1000-1000, लाखों क्यों नहीं बनेंगे। जिस दिन उनकी सोच आपकी तरह हो जाएगी ना, हाँ जी उसमें पक्का बनेंगे। आई मीन बी ऑप्टिमिस्टिक, नथिंग पेसिमिस्टिक। मैं तो आशावादी हूँ, निराशवादी नहीं हूँ, एक दिन बनेगी। मैंने जो सपना देखी मैं अपने देश का 2030 मतलब 2030, 2040, 2050, 2060, वेरी ग्रेट इंडिया, वो शाइनिंग एंड ब्राइट इंडिया जैसी मुझे चमकती हुई, जैसे लाइक आइगिस टावर। मैंने बहुत सारे आइगिस टावर देखी मैंने अपना इंडिया के अंदर, लाइक जैसे पेट्रोनास ट्विंस टावर्स, हाँ टाइपॉय टावर्स। आप देख के आए हो वहाँ पे? हाँ CN टावर, इतने ऊंचे टावर देखी मैंने। टावर के साथ साथ
इतनी नीट और क्लीन रास्ता देखी हाँ। और लोगों के अंदर वो प्रिंसिपल्स देखी मैंने और जो फॉलो करते हुए वो जरूर आएगा, देख लेना, ये वादा है, आएगा 2020 है ना, अभी 2030 के अंदर ही अंदर देख लो कितना बदलाव आएगा, ये तो वादा है मेरे। ताकि सिर्फ इंसान को पूरा शरीर नहीं बदलने की लोड़ है, पूरे शरीर नहीं बदलने की लोड़ है, सिर्फ उसका सोच बदलना है, माइंडसेट बदलना है लोगों का, वो बदल जाएगा।